So, good morning, students. Today we are here with one more chemical property or chemical reaction of amines. And after basic strength of amines discuss करने के बाद हम आज पढ़ेंगे इसका रिएक्शन सेकंड रिएक्शन दैट्स अल्काइलेशन. सो जो अल्काइलेशन है इसका मतलब होता है रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स. रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स. और अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे अल्काइलेशन को तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन अल्काइल ग्रुप इनटू एनी मॉलिक्यूल. The introduction of an alkyl group into any molecule is called alkylation. So alkyl group means R group means in general CH3 हो सकता है, that's methyl, ethyl, propyl, butyl, whatever. So that's for alkyl group. So तो पहले हम alkylation करेंगे with aliphatic amines. Aliphatic amines means open chain amines means non-aromatic compounds की बात हो रही है. All the three class of amines undergo alkylation through nucleophilic substitution reactions on alkyl halides. चाहे आपका प्राइमरी अमाइन हो, सेकेंडरी अमाइन हो या टर्शरी अमाइन हो, तमाम अल्काइल अमाइंस प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइलेशन दिखा सकते हैं बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब न्यूक्लियोफाइल एक्ट किनको करना है? न्यूक्लियोफाइल अमाइंस एक्ट करते हैं क्योंकि अमाइंस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है. देयर इलेक्ट्रॉन रिच एक्चुअली. वो जो लोन पेयर है वही लोन पेयर अटैक करता है, बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है. सो यहाँ रिएक्शन आप देख सकते हो हमने लिया हुआ है इथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन की रिएक्शन की है इथाइल ब्रोमाइड के साथ. इथाइल ब्रोमाइड के साथ ब्रोमीन बीइंग अ लिविंग ग्रुप. और यहाँ जो अल्काइल हैलाइड है जैसे इथाइल ब्रोमाइड है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल एक्ट करेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होता है फर्स्ट कार्बन जो है ब्रोमीन के बाद, ब्रोमीन बीइंग अ लिविंग ग्रुप. सो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी और हमें मिलता है फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस वी गेट अ सेकेंडरी अमाइन एन इथाइल ईथेन अमाइन. दिस इज एन इथाइल ईथेन अमाइन, पहला मॉलिक्यूल. अब उस एन इथाइल ईथेन अमाइन को हम बेस बना के, बिकॉज दैट इज नाउ अ सेकेंडरी अमाइन, उसको बेस बना के, सेकेंडरी अमाइन को बेस बना के हम आगे बढ़ेंगे और उसकी रिएक्शन फिर से फर्दर करा सकें क्योंकि अभी भी हमारे सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है. उसकी रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ फिर से करा सकते तो हमें मिलेगा टर्शरी इथाइल अमाइन. टर्शरी इथाइल अमाइन का अगर आयुपेक नेम देख सकते हो जो हम पढ़ चुके हैं दैट्स एन डाई इथाइल ईथर अमाइन. लेकिन अभी भी उस पर लोन पेयर होने की वजह से उसको फिर से एक मॉलिक्यूल के साथ इथाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट कर सकते हैं एंड फिर से हमें मिलेगा एक अमोनियम ब्रोमाइड साल्ट जिसको हम टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड कह सकते हैं. जैसे लास्ट वन आप देख सकते हो टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल आपको मिल रहा है. सो ये था एलिफेटिक अमाइंस के साथ. अब हम इसी की रिएक्शन करेंगे, यही अल्काइलेशन करेंगे लेकिन अब एरोमेटिक अमाइंस के साथ दिखाएंगे रिएक्शन. अब एरोमेटिक अमाइन के सबसे बढ़िया एग्जांपल एनालीन है, अमाइनो बेंजीन है या बेंजीन अमाइन है कह सकते हो. एनालीन को हमने मिथाइल आयोडाइड के साथ मिलाया. मिथाइल आयोडाइड इज नथिंग बट इट्स अल्काइल हैलाइड. तो हमें मिला वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू नाइट्रोजन के एनालीन पे, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो फिर से रिएक्शन हमें मिला एन मिथाइल एनालीन. उसको फर्दर एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे CH3I के साथ तो एन डाई मिथाइल एनालीन मिलेगा. उसको फर्दर रिएक्ट कराओ जैसे हमने यहाँ कराया CH3I के साथ तो हमें मिलेगा एन ट्राई मिथाइल एनालीनियम आयोडाइड. एन ट्राई मिथाइल. देखो नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल है सो इट्स एन ट्राई मिथाइल. इट इज़ नॉट एनालीन नाउ, इट्स एनालीनियम क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है. इट्स एनालीनियम आयोडाइड. इट्स अ साल्ट, इट्स अ क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है. सो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं जिससे हम प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन को अमोनियम साल्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन. क्या कहते हैं बेटा? इट इज़ नोन एज एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन. लेकिन अगर हमने जैसे कि ऊपर एरोमेटिक अमाइंस के साथ हमने मिथाइल आयोडाइड लिया है, अल्काइल ग्रुप की जगह क्या लिया हुआ है? मिथाइल. तो ऐसे में इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन. इट इज़ नोन एज एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन अमाइन जो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, into an quaternary ammonium salt on treatment with excess of alkyl halide, यहाँ पे देख सकते हो आप alkyl halide is called exhaustive alkylation. If the alkyl halide used is methyl halide then the process is commonly known as exhaustive methylation.
सो आई होप इट आपको ये समझ आया हम क्या कर रहे हैं अल्काइलेशन में। अल्काइलेशन में हम एक अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन ही अल्काइलेशन कहलाता है। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाए बाय सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसको अल्काइलेशन कहा जाता है। अब जो ये अल्काइलेशन है यह तो ये प्राइमरी अमाइन्स के साथ हो सकती है, जैसे आपने देखा, सेकेंडरी के साथ, टर्शियरी के साथ। बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमाइन से रिएक्शन दिखाते हैं। एलिफेटिक अमाइन्स दिखाएंगे तो आपको प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन मिलेगा, फिर वो सेकेंडरी अमाइन को एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके टर्शियरी अमाइन मिलेगा। टर्शियरी अमाइन को फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके यू विल गेट क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स। दिस रिएक्शन happens in similar manner with this aliphatic amines as well as with aromatic amines. Hope this is done.